कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इससे अगला शब्द माँ कर्मफल हेतुर्भर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। वहां जाके देखो कौन करता है। अंधा व्यक्ति सूरज के बारे में कभी नहीं जान सकता। बुद्धि अंधी है। बुद्धि के तल पे बैठे बैठे तुम जो भी निर्णय करोगे वो गलत होगा, क्योंकि बुद्धि अंधी है। बुद्धि के पास आंखें नहीं। सारे यंत्र हैं, बुद्धि के पास आंखें नहीं। और अगर आंखें ना हो तो दर्शन नहीं होता, और अगर दर्शन ना हो तो शंका नहीं मिटते। यही शंका है अर्जुन को, यही शंका है समस्त विश्व को। बुद्धि के तल पर बैठे बैठे तुम सूर्य के बारे में जो भी कुछ कहोगे, पूछोगे, प्रश्न करोगे, वो सब गलत होंगे। क्योंकि प्रकाश क्या है ये आंखों से कभी देखा नहीं गया। अंधे ने कभी प्रकाश का दर्शन किया नहीं। तुमने भी आज तक उस विशाल आनंद का दर्शन नहीं किया, क्योंकि दर्शन करने का यंत्र नहीं है। सूर्य का दर्शन होता है आंखों से, और परमात्मा का दर्शन होता है छठी इंद्रिय से। तुम्हारी 5 इंद्रियां काम करती हैं, छठी इंद्रिय काम नहीं करती। वो भी जगी नहीं। कैसे जगेगी? बहुत बार समझाया, बहुत बार संतों ने समझाया, भीतर उतरो, भीतर उतरो भाई, भीतर उतरो। छठी इंद्रिय जगेगी भीतर उतरने से। और कोई ढंग है नहीं। इसलिए तुम दूसरे ढंग तलाश ही न करो। लेकिन लाख समझाने के बाद भी अंधा कभी नहीं समझ सकता कि वसंत में पीला रंग होता क्या है। सुबह के सूरज की उगती हुई लाली कितने प्यारे होते हैं। ये रंग बिरंगे पक्षी तुम्हें कितना आनंद देते हैं। आंखों के बिना ये तुम कभी न जान पाओगे। और तुम ये मत सोचना कि छठी इंद्रिय है नहीं
तो कभी होगी भी नहीं, ये मत समझना। छठी इंद्रिय होती तो किसी के भी नहीं, लेकिन जगानी पड़ती है। जगाओगे कैसे? देखो, मैं कितनी बार बोल चुका, न कुछ करने से जगेगी। अब तो मैंने दूसरा अध्याय भी शुरू कर दिया। पहला अध्याय है कुछ न करो। अध्यात्म की शुरुआत यहां होती है। क्योंकि जो पाना चाहते हो वह खोया नहीं है, भूला है। तुमने विस्मरण कर दिया है। तुमने गंवाया नहीं है, लॉस्ट नहीं किया है, रिमेम्बरेंस खो गई है। जैसे तुम्हारी ताली गुम हो जाए, कुंजी गुम हो जाए, ताला नहीं खुलेगा। तो तुम आसपास देखते हो, जेबों में हाथ मारते हो, इधर उधर देखते हो, तलाशते हो, कहीं रख के भूल गया हूं, कहाँ रखी है, तुम तलाशते हो। सबसे पहला काम होता है, अध्यात्म में जो व्यक्ति चलना चाहता है, और अध्यात्म में तुम सभी चलना चाहते हो, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने संसार के पदार्थों में वो सुख, जैसे हम आनंद कहते हैं, वो पा लिया हो। कुंजी सबकी खो गई है, भूल गए हो कहीं रख के। लेकिन ध्यान रखना, कुंजी है, कहीं ना कहीं पड़ी होगी, कभी थी तुम्हारे पास, आज तुम रख के भूल गए हो। तो पहले कृष्ण कोशिश करते हैं अर्जुन को बातों से समझाने की, और बातों से समझाने का अर्थ है याद दिलाने की कोशिश करते हो। देखो जरा, तुमने कहीं मेज के ऊपर तो नहीं रख दी, अलमारी के भीतर तो नहीं रख दी चाबी, जेबों वगैरह को देख लो, ये जो कोट तुमने उतारा उसमें देख लो। कृष्ण ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि किसी तरह से अर्जुन को याद आ जाए। तो कृष्ण भली भांति जानते हैं कि तुमने खोया नहीं, तुम भूले हो, तुम अपने स्वभाव को भूले हो, और तुम्हारा स्वभाव है आनंद। तुमने आनंद को खोया नहीं है, तुम आनंद को भूले हो। अब दो बातों में बड़ा गहरा फर्क है, और इन दो बातों में तुम इतने उलझे पड़े हो कि संसार की छोटी छोटी समस्याएं भी तुम्हें पहाड़ जैसी लगती हैं। जब घर की चाबी खो गई हो, भूल गए हो, विस्मरण हो गए हो, तो फिक्र लगा रहता है, कहाँ जाऊंगा, कहाँ बैठूंगा, कहाँ विश्राम करूंगा, क्योंकि सब घर के अंदर है। बाहर की गर्मी से तप्त हुए भीतर जाओगे तो एसी मिलेगा, बाहर की सर्दी से तप्त हुए ठिठुरते हुए भीतर जाओगे तो हीटर है। गर्मी
गर्म कपड़े भीतर पड़े हैं, तुम्हारा बेड भी भीतर है सोने के लिए। दिन में थक जाओगे, रात को विश्राम कहाँ करोगे? घर के अंदर। और घर के मुख्य द्वार की चाबी तुमसे खो गई है, भूल गए हो तुम रख के। बस यही तुम्हारी दिक्कत है। और कृष्ण तुम्हें समझाने की चेष्टा करते हैं, हे अर्जुन, तुमने उसे खोया नहीं है, तुम उसे भूले हो सिर्फ। तो याद करो, कहीं वहां तो नहीं रखी है, कहीं वहां तो नहीं रखी है। हर बात को इशारे से समझाने की चेष्टा करते हैं कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ने जान लिया है। और जिसने जान लिया है वो बड़ी सरलता से आपको पहुंचा देगा। जिसने जाना नहीं है वह आपको असहज कर देगा, वह आपको उलझा देगा। कृष्ण ज्ञानी है, उन्होंने जान लिया है। आनंद इसने खोया नहीं है, थोड़ी देर के लिए भूल गया है, थोड़ी देर के लिए आनंद से दूर चला गया है। कैसे आनंद के पास आ जाए? लेकिन तुम हजार हजार तरह की तरकीबें देते हो, फिर उसके करीब कैसे चला जाऊं, फिर उससे दूर कैसे आया? इन्हीं प्रश्नों ने तुम्हारे वो सुनहरी पल, स्वर्णिम क्षण, जो परम लुत्फ में गुजर सकते थे, रोने धोने में, चिल्लाने में, हाहाकार करने में बेकार कर दिया। तुम अगर कहते हो कि कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिल जाएगा, उससे अगले में मिल जाएगा, जल्दी क्या है? ठीक है, अगले में मिल जाएगा, उससे अगले में मिल जाएगा, उससे अगले में मिल जाएगा। लेकिन जो उन 2 जन्मों की, 3 जन्मों की, 5 जन्मों की तुम देरी करोगे, उन 5 जन्मों में जो तुम तड़पोगे, जो कष्ट तुम उठाओगे, वो व्यर्थ का कष्ट होगा। अज्ञानी व्यक्ति जो कष्ट उठाता है वह व्यर्थ का कष्ट उठाता है। तुम तड़पते हो उस आनंद की एक झलक के लिए, झलक के लिए, सतोरी तक के लिए तुम झलक के लिए तुम तड़प जाते हो। और कृष्ण कहते हैं, अष्टावक्र कहते हैं, तुमने खोया कहाँ है? तो यहीं से शुरुआत करते हैं कृष्ण, क्योंकि जानते हैं कि खोया नहीं है। यह जिस तल पर आकर कांप रहा है, उस तल पर अपने से दूरी बनाई है इसने। और जो भी अपने से दूरी बना लेता है वह कंपेगा। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, सभी विकार, बदले लेने की भावना, ये सब उसके भीतर उपज जाएगी। ये परिणाम है तुम्हारा स्वयं से दूर होने का। अर्जुन कप रहा है और कोई कारण नहीं, यही कारण है कि वह अपने से दूर हो गया है। अब अर्जुन को कहते हैं कृष्ण, तुम अपने से दूर हो गए हो, अपने करीब चले जाओ। और अर्जुन पूछते हैं, भगवान मैं अपने से करीब कैसे जाऊं? अब ये प्रश्न कोई पूछने वाला है नहीं, लेकिन अर्जुन पूछते हैं। अज्ञानी हमेशा ऐसे ही प्रश्न किया करते हैं।
और ज्ञानी जानते हैं कि अज्ञानियों के प्रश्न कैसे होते हैं। निस्संदेह जिसने सूरज को देखा नहीं वह सूरज के बारे में जो भी प्रश्न पूछेगा वह भटकाने वाला होगा। बस बात यहां आके खत्म होती है कि उसको आंखें मिल जाएं। लाख बातों को समझाने की बजाय अगर अंधों को आंखें दे दी जाएं तो फिर वो कोई प्रश्न नहीं करेगा। अंधा प्रश्न ही तब करता है क्योंकि उसके पास आंखें नहीं। कल के प्रवचन में मैंने कहा कि मैं जोर देता हूं कि तुम आंखें ले लो। तुम जोर देते हो कि कोई बात नहीं आंखें ले लेंगे। जरा बताना गिरगिट रंग कैसे बदलती है। अब ना अंधे को रंगों के बारे में पता है ना अंधे ने गिरगिट देखी है ना गिरगिट कैसे रंग बदलती है ये अंधा जानता है। लेकिन प्रश्न पे प्रश्न दागे चला जा रहा है। संत की यही भीतर की आकांक्षा होती है। कैसे तुम आंखें पालो। लेकिन जैसे कि तुमने आंखें ना पाने की धार ही ली हो पक्का निश्चय ही कर लिया हो तुम दृढ़ संकल्पित हो कि हमने आंखें तो पानी नहीं है बिना आंखों के ही हमने देखना है। यह मुश्किल नहीं असंभव है। बिना आंखों के तुम नहीं देख सकोगे। कृष्ण कहते हैं तू छठी इंद्रिय को जगा के तू जो पूछ रहा है तुम्हारा सारा पूछना उसका कारण एक ही है कि तुम अंधे हो। मैं तुझे आंखों की तरकीब बताता हूं वो अपना ले आंखें मिल जाएंगी फिर तू कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। लेकिन अर्जुन आंखों को पाने की कोई चेष्टा नहीं करता। प्रश्न दागे चला जाता है और आखिर में कृष्ण को वही करना पड़ता है जो गुरु करता है। कृष्ण अर्जुन को आंखें दे देते हैं। ये ले उस एक पल की सतोरी में झलक सतोरी की होती हो स्पष्ट हो जाता है कि सत्य क्या है। और तत्क्षण अर्जुन कहता है हे प्रभु मैंने आपको बड़ा विषाद दिया मैंने बड़ा तंग किया आपको प्रश्न पूछ पूछ कर बात तो कुछ भी नहीं थी। सच है कि मेरे पास आंखें नहीं थी। सच है कि मैं अज्ञानी था मैं भूल गया था। समृतिर्लब्धो नष्टो मोह मोह के वश में हुआ भांति भांति के अनर्गल प्रश्न कर रहा था जो प्रश्न करने बनते नहीं थे। और तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। गुरु अपनी जगह ठीक ही होता है। शिष्य प्रश्न करता है तो देखिए गुरु के भीतर की करुणा। बच्चा कितनी ही तोतरी बातें करके समझ आए या ना आए मां उसे पुचकारती ही रहती है। ठीक है बेटे मैं समझ गई तुम क्या कहता। उसे समझ आए ना आए बस ऐसे ही गुरु होता है।
तुलसीदास ने कहा है, जो बालक कह तो तरी बाता, देखत हंसत पितु और माता। जैसे बालक तोतरी भाषा बोलता है, समझ नहीं आता, माँ और बाप उस तोतरी भाषा को सुन के हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो उसकी तोतरी बातों का भी लुत्फ उठाते हैं। ऐसे गुरु लुत्फ उठाता है। अज्ञानियों की अज्ञानता का, लेकिन भीतर से ये चाहता है कि शिष्य को आंखें मिल जाएं, तो इसका सारा कष्ट तिरोहित हो जाएगा। गुरु की सारी प्रज्ञा इस बात के अंदर लग जाती है कि तुम्हें आंखें दे दे, और तुम्हारी सारी प्रज्ञा इस बात पे लगती है कि पहले मेरी बात का जवाब दे दो। गुरु जानता है कि इसकी बात का जवाब दे दूंगा और 100 बातें खड़ी हो जाएंगी। भ्रम तो तभी मिटेगा जब आंखों से देख लेगा। इसलिए सच्चे संत कहते हैं, मेरी कहा मानना मत, जो मैंने कहा उसे जानना। सच्चा संत तुम्हें कहता है, मेरे पास आने की आवश्यकता कहाँ है, क्योंकि जो मेरे भीतर से मैंने पाया वही तुम तुम्हारे भीतर से पा सकते हो। झूठा संत जमावड़े खड़े करता है, जमात इकट्ठी करता है। वह संत नहीं होता। जो कम्यून स्थापित करे वो संत नहीं होता, क्योंकि फिर वो जानता नहीं कि मिलता है अकेले में। हाँ, इकट्ठे में संबोधित किया जा सकता है। इकट्ठा होना सिर्फ तभी तक आवश्यक है जब तक गुरु सभी को इकट्ठा बैठ के समझा दे, उसके बाद आप घर चले जाओ। कृष्ण ने भी अकेले होके पाया, आपको भी अकेले होके मिलेगा। अकेले में झरता है वो रस, अकेले में मिलती है वो शांति, जिसको पीकर सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं, सारी अग्नियां बुझ जाती हैं, सब प्रश्न कर जाते हैं, और वहां जाकर तुम पाओगे जो करता है वो ही करता है। अज्ञानियों का क्या है? अज्ञानी तो कल को ये भी कहेंगे, आज कहते हैं मैं करता हूं, परमात्मा है ही नहीं, कल अज्ञानी कहना शुरू कर देंगे ये बनाया ही मैंने। मैंने ही रचना की है, मैं सृजनहार हूं, बिल्कुल कह देंगे, लेकिन बना नहीं पाएंगे। ध्यान रखना। गुरु की भरपूर कोशिश होती है कि आप प्रश्न पूछने की बजाय आंखें जगाओ, आंखें प्रकट करो। प्रकट हो सकती हैं क्योंकि गुरु की आंख प्रकट हुई है, इसलिए गुरु को कोई संदेह नहीं। बखूबी जानता है गुरु के आंखें प्रकट होती हैं देखने वाली। तुम्हारी भी आंखें प्रकट होंगी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। और गुरु ने तुमसे लेना भी क्या होता है? गुरु को तरस आता है, तुम दयनीय दशा में भटक रहे हो, तुम्हारी स्थिति तरस योग्य है, और गुरु तुम्हारी इस स्थिति को देख नहीं पाता।
गुरु कहता है काहे को, ये बोझ का टोकरा, इसमें गंदगी भरी है, काहे को ढो रहे हो, पटक दो इसको। लेकिन तुम ढोए ही चले जाते हो। यह मैं का गंदगी से भरा हुआ टोकरा जन्मों जन्मों से तुम ढो रहे हो, कब पटकोगे से? वेला आ गया है, इसको फेंक दो, इसमें कुछ नहीं है। जिसको तुम हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ टोकरा समझते हो, वो गंदगी मल मूत्र से भरा हुआ टोकरा है। तुम ये जानते नहीं क्योंकि तुम्हारे पास आंखें नहीं, और आंखों के बिना कौन देखेगा इस टोकरे में है क्या। वहां जाओ, प्रश्न न करो। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। प्रश्न का जवाब अगर मैं नहीं दे सकता तो और कौन दे सकता है? मैं ही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे सकता हूं, वरना मैं तुम्हारी समस्याओं का निदान भी मैं ही कर सकता हूं, और कोई नहीं कर सकता। मैं दृढ़ संकल्पित हूं। मेरे को जरा भी भ्रम नहीं, और मैं ये चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से जब तक नहीं देखोगे, तब तक तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा का कोई ना कोई कोना बोलता रहेगा, कहीं मैंने गलती तो नहीं खा ली, कहीं वो कोना छूट गया हो, उस कोने के भीतर हो तुम्हारे मन का कोई अंश शोरगुल मचाता रहेगा। लेकिन जब तुमने अपनी आंखों से देख लिया तो फिर मन ठहर जाएगा, शोरगुल नहीं मचाएगा। अगर तुम किसी की कही हुई बात को मानोगे तो तुम्हारा मन सदा ही शोर करता रहेगा, कितनी ही आस्था को तुम प्रकट कर लो, लेकिन आस्था का वो अंश तुम प्रकट नहीं कर सकते जहां जाकर सारे संदेह मिट जाते हैं। वह तो दर्शन से ही मिटेंगे, आस्था से नहीं मिटेंगे, विश्वास से नहीं मिटेंगे। जब तक न देखूं अपनी नैनी, तब तक न मानूं गुरु की कहनी। तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारी भूख तुम्हारे भोजन खाने से मिटेगी, गुरु ये जानता है। तुम कहो कि मैं भूखा हूं और गुरुजी आपने खा लिया है, मुझे बता दो कि आपकी भूख कैसे मिटे। गुरु कहेगा बिल्कुल, तुम भी खाना खा लो, भूख मिट जाएगी। प्यास कैसे मिटी, तुम भी पानी पी लो, प्यास मिट जाएगी। लेकिन गुरु बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम संभल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। 1979 की बात है शायद, मैं यहाँ से दिल्ली, आगरा वगैरह जाया करता था। शहर के भीतर हमारी दुकान थी शूज हौजरी वगैरह की। खरीदारी करने के लिए मैं दिल्ली और उसके बाद आगरा जाया करता था। कभी कभी दीपावली से पहले चला जाता, कभी कभी सर्दी का मौसम आने पे चला जाता। सर्दी में डिमांड बढ़ जाती है जूतों वगैरह की, हौजरी की। एक छोटी सी बात अपने जीवन की, आओ हजूर तुमको
सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जा ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ। मैं यहां से जाता दिल्ली से आगरा, और आगरा हर बार का मेरा ये कर्म था। मैं अपना सामान पहले होटल में रख देता, एक कमरा बुक करा लेता। पता नहीं 1 दिन रुकना पड़े, 2 दिन रुकना पड़े, और उसके बाद मैं फिर खरीदारी वगैरह करता। लेकिन सबसे पहले मैं ताजमहल देखने जाता आगरा। मुझे बड़ा प्यारा लगता था। 1979 की बात है, जस्ट बिफोर एनलाइटनमेंट। तब मैं भी आपकी ही तरह मूर्ख था। मैं भी मूर्ख था, और जो मूर्ख रहा हो उसे ही मूर्ख क्या करता है, क्या सोचता है, उसे ही तो पता होगा। इसलिए मैं बखूबी तुम्हें जानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे तल पर बहुत वक्त बिताए हैं। मैं बड़ा मास्टर हूं इस चीजों का, इसलिए बखूबी तुम्हें पकड़ लेता हूं कि तुम कहां चालाकी करने की चेष्टा करते हो। एक बार सर्दी का मौसम आया, सर्दी कुछ ज्यादा पड़नी शुरू हो गई, स्टॉक खत्म हो गया, और मैं आगरा के लिए निकल पड़ा। मेरा शौक भी था। शौक इसलिए था कि वो जो घटना 1970 में घटी ट्रेन की, तब मैं बाबरों की तरफ फिरता। मैं देखता कहीं शायद कोई मिल जाए। बहुत तलाशा, कोई नहीं मिला जो मेरी बात का समाधान मुझे दे दे। शंका मुझे कोई थी नहीं, हल कोई कर सकता नहीं था। बहुत भटका, हर किसी से पूछा, सभी टाल मटोल कर गए। टेढ़े मेढ़े जवाब सभी ने दिए। अहंकारियों के अहंकार टूट गए। कुछ ने तो यहां भी कह दिया कि तुम्हें स्वप्न आया होगा। मैं हंस पड़ता। मैं उन्हें क्या बताऊं। अभी जब मैंने वीडियो डाला एनलाइटनमेंट का, तो मुझे बड़े कमेंट आए, और उन कमेंटों में यही लिखा था, बाबा यू आर इन हेलुसिनेशन, यू हैव नॉट टच एक्सटेसी। ठीक है, मगज खपाई का अर्थ भी क्या है। जिस तल पे तुम हो वहीं उसी तल के ऊपर बैठे कमेंट करोगे, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उससे उपरांत तुम कोई कमेंट कर भी नहीं सकते, मजबूरी है तुम्हारी। तड़पता था इसीलिए, और कुछ घर में जरूर थे, और कोई था नहीं जो खरीदारी अच्छी कर सके। मेरी पसंद कुछ लोगों को जचती थी, ठीक बैठती थी, इसलिए मैं ही जाके बूट वगैरह, लोफर वगैरह, बूट का नाम होता है लोफर, बिना फीते के, वो मैं आगरा से जाके लेके आता। आगरा मेन सेंटर है, चप्पल का कानपुर और बूटों का आगरा।
उस बार भी मैं गया, लेकिन दीपावली के बाद गया। और जब मैं होटल में रुका, मैंने स्नान किया, उसके बाद मैंने पैंट कमीज डाली। उस वक्त मैं पैंट कमीज पहना करता था। थोड़ी थोड़ी सर्दी, एक स्वेटर डाल लिया, चल पड़ा, तैयार हो गया। वहीं एक व्यक्ति रुका हुआ था उसी होटल में। मुझसे पूछने लगा, भाई साहब आपने किधर जाना है? मैंने कहा, देखो अभी तो मैं ताजमहल को निहार के आऊंगा। ये मेरा प्रत्येक बार का फिक्स कार्यक्रम है। मैं आता हूँ, होटल में रुकता हूँ, स्नान ध्यान करता हूँ और चलो फिर मैं जाके ताजमहल के दर्शन करता हूँ। मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ताजमहल को देखकर बहुत बार मेरी आंखें डबडबा आईं। इतना प्यारा अजूबा अगर किसी ने नहीं देखा तो वह वैसे ही आया और वैसे ही चला गया। लेकिन आज मैं ये नहीं मानता। आज मैं ये मानता हूँ एक भीतर का अजूबा है। जिसने वो नहीं देखा वह संसार में आया और चला गया, उसकी ज़िंदगी बेकार गई। आज ताजमहल प्रायोरिटी में नहीं, आज प्रायोरिटी में भीतर का ताजमहल है। जिसने वो नहीं देखा वहां जाकर आंखें डबडबा जाती हैं, अश्क बिखेरने लगती हैं आंखें। तब ताजमहल प्रायोरिटी पे था। मैंने कहा, मैंने तो ताजमहल जाना है भैया। अच्छा, तो ऐसा है कि हम यहाँ से रिक्शा कर लें, किराया बच जाएगा। दोनों का किराया भी उतना ही लेगा, एक का किराया भी उतना ही लेगा। मैंने भी उधर जाना है, मैंने बस ताजमहल से थोड़ा आगे जाना है। आप ताजमहल रुक जाना, मैं आगे निकल जाऊंगा और अपना किराया भी थोड़ा लगेगा। मैंने कहा, ठीक है। हम दोनों रिक्शा पे बैठ गए। रिक्शा वाला चला, कोई मुसलमान था रिक्शा चालक। रास्ते में हम बातें कर रहे थे। जब दो व्यक्ति हों, कोई परिचय ना हो, तो बातें सहज ही हो जाती हैं। और वैसे भी मन बोलता रहता है अज्ञानी का। तो मैं भी अज्ञानी, वो भी अज्ञानी, खूब बातें करते करते चले। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? कहता, मैं यहाँ, मेरे गुरुदेव हैं, उनके दर्शन करने चला। मैंने कहा, कहाँ है वो? अच्छे हैं, पहुंचे हैं? हाँ, बहुत पहुंचे। मैं उनको जब तक मैं न देख लूं, जैसे आप ताजमहल को जब तक ना देख लो तुम्हारा मन भरता नहीं, वैसे जब तक मैं उनके दर्शन ना कर लूं तब तक मेरा मन नहीं भरता। मैंने कहा, अच्छा, तो आग तो भीतर थी ही, आज तक ये गुत्थी सुलझ न पाई थी। वो बात भीतर फंसी हुई थी। कौन था वो? कौन था वो? भीतर के अंतस उसे ढूंढ लेना चाहते थे। भीतर आग जलती ही रहती थी, धीमी धीमी। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे
चिराग जलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। ऐसी ही बावरों जैसी मेरी स्थिति भीतर से हमेशा रहती। बाहर प्रकट करना अब तो बंद कर दिया था, क्योंकि थक चुका था। कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। उसकी बात सुन के मैंने कहा, अगर मैं भी साथ चलूं तो कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं नहीं भैया चलो। कुछ मेरी उम्र से थोड़ा सा 5-7 साल मेरे से बड़ी उम्र का था, तो ठीक है, मैं भी दर्शन करना चाहता हूं। हम दोनों चले गए, ताजमहल से आगे निकल गए। कोई 2 या 3 किलोमीटर आगे उसकी छोटी सी झोंपड़ी थी। एक साइड के अंदर आनंद में मगन हमने जूते उतारे, हाथ धोए, भीतर चले गए, बैठ गए, प्रणाम किया। वहां एक व्यक्ति पहले से बैठा रो रहा था। हमने देखा क्या माजरा है। कुछ और लोग भी बैठे थे, आसपास झोंपड़ी भरी हुई थी, कुछ बाहर भी बैठे थे। काफी रश था। काफी रश का मतलब झोंपड़ी के हिसाब से 20-25 लोग होंगे। वह रो रहा था, गुरुदेव मेरे चरण आप थोड़ा सा अगर मुझे आपके चरणों का छुहा दे दो तो मैं निहाल हो जाऊं, और अगर मरना ही है तो यहीं मर जाऊं। मैं सब सुन रहा था, लेकिन हैरान था, मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। क्या माजरा है कोई पता नहीं। कोई पुराना शिष्य रहा उनका। गुरु कहता, देखो आज आखिरी दिन है, तुम जी भर के निहार लो, बस कल का सूरज तुम देख नहीं पाओगे। बात तो गंभीर थी, मेरे भीतर भी चोट लगी। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? विशाल मस्तिष्क, लंबी दाढ़ी, उलझे हुए केस, जैसे मुद्दतों से संवारे ना हो बाल, ऐसे उलझे हुए, और छोटा सा धूना टप रहा था। उसमें बड़ा सा खुंड लगा था, लकड़ी का, जल रहा था। विभूति लगाई हुई थी, आग सेक रहा था, मस्त था। शिष्य बोल रहा था गुरु से कि मुझे यहीं समाहित कर लो, अगर मैंने मर ही जाना है रात को तो मेरी इच्छा है कि आपके ही चरणों में कुटिया में प्राण दे दूं। वह व्यक्ति समर्पित था और तैयार था। बाद में पता चला, जब वो चला गया, गुरुजी ने कहा कि अब आप जाओ। वह चला गया। मेरा मन वहां से उठने को नहीं करता था, मैं बैठा ही रहा। जो मेरे साथ व्यक्ति था उसका मन भी वहां से उठने को नहीं करता था। सभी चले गए, दर्शन के लिए आए थे, हम दोनों बैठे रहे।
वह व्यक्ति भी चला गया। अब तक हम समझ गए थे कि माजरा क्या है। बहुत दिन पहले, करीब महीने भर पहले उसने बता दिया था कि अगले महीने की इस तारीख को आपकी मृत्यु हो जाएगी। आज वो तारीख आ गई थी और आज आखिरी दिन था। रोज वो आया करता था। आखिरी बार दर्शन करके अपने गुरु के आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, रो रहा था, उनके पांव पे सिर रखा हुआ था। मुझे यहीं आज्ञा दे दो, प्राण यहीं छूट जाएं, गुरु चरणों में। गुरु जी बोले कि अब आप घर चले जाओ। हर चीज का वक्त और स्थान निश्चित होता है। इतनी ही बात कह के गुरु चुप हो गए और ये बात मेरे भीतर उतर गई। हर चीज का वक्त और समय और स्थान निश्चित होता है। ये क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? कुछ समझ न आया। मैं भी अज्ञानी था। जब सब चले गए, हम दोनों रह गए। हमने पूछा भी नहीं। गुरुदेव बोले कि 1 महीना पहले इस व्यक्ति को मैंने बताया था कि जितना तू धर्म कर्म करना है, जितना ध्यान साधना करनी है कर ले, मेरा शिष्य है। बस तेरी जिंदगी के इतने दिन बाकी हैं, फिर ये शरीर मिट जाएगा। अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, कोई 55 साल की उम्र, 55-60 इसके बीच में उसकी उम्र रही होगी। घर परिवार के सभी दायित्वों से मुक्त, 2 बच्चे थे, दोनों शादीशुदा थे। आज आखिरी दिन भी आया था, वो रोज आया करता था। 1 महीना पहले उसे बता दिया था और 1 महीने तक उसने अपने मन के सारे अरमान, दान पुण्य, साधना, अपने भीतर उतरने की साधना किया करते थे। वो पहली बार मुझे उस व्यक्ति से पता चला कि नाम जप वगैरह कुछ नहीं होता। सबसे पहला सबक उस व्यक्ति ने दिया, रत्नागिरी उसका नाम था। जब उसके मुख से निकला कि नाम जप बकवास है, जैसे गाली निकाल दी वैसे राम राम कर दिया, तो मैं चकित हुआ। हमने तो सुना था भगवान का नाम लेने से जीवा पवित्र हो जाती है। वो कहता कुछ पवित्र नहीं होती, सब पवित्र है, यहां अपवित्र कुछ है नहीं। मैं बोलता चला गया। मेरी जीवा बोलने में असमर्थ थी, जैसे बोलती बंद हो जाती है। तारू से चिपक गए थे। वह ही बोल रहे थे, गुरुदेव रत्नागिरी। इस व्यक्ति की रात्रि को मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु कैसे होगी? आग लगने से। आग लगने से कैसे लगेगी आग? आग में जल के भस्म हो जाएगा। समझ से बाहर है। मैंने कहा मैं गुरुदेव कल आ सकता हूं? मैं क्योंकि रात को यहीं पे हूं, कल भी यहीं पे हूं। हाँ पुत्र आ सकते हो, यहां कोई पाबंदी थोड़ी है। वो हंसे, कोई टिकट थोड़ा लगती है। उनकी मुस्कुराहट में अजब सी खिलखिलाहट थी, बच्चों जैसी मासूमियत। रात्रि को ये व्यक्ति जल के मर जाएगा।
प्रारब्ध कर्म फल चुका है इसका, आज आखिरी दिन है। भोग तो भुगतने ही पड़ते हैं, प्रारब्ध का लिखा कोई टाल नहीं सकता। इस तरह के वचन वो बोले जा रहे थे। आज भी मेरे मस्तिष्क पे अंकित है उनकी वाणी। प्रारब्ध का लिखा कोई मिट नहीं सकता। क्या होगा? बहुत देर वो बोलते रहे, मंत्रमुग्ध हुए हम सुनते रहे। महाराज बोले रत्नागिरी और हम सुनते रहे। अकस्माती उन्होंने कहा, अब आप जाओ। मैंने चरण स्पर्श किया, उन्होंने कोई मनाही नहीं की। चरण स्पर्श किए, माथे से लगाए, चरण रज को माथे से लगाया, चल पड़ा। लेकिन ताजमहल मैं उस दिन ना देख सका, अगले दिन देखूंगा। अगले दिन मैंने फिर आना था, क्योंकि महाराज ने कहा था कि यह व्यक्ति रात को जल के मर जाएगा, भयानक मृत्यु है इसके। यही योग है, प्रारब्ध का फल यही कहता है। देखिए, हम इसी बात पे बोल रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणे। हे अर्जुन, तो निष्काम और सकाम इन कर्मों को पहचान ले। कर्म तो तुझे करने पड़ेंगे, कुछ भी करना तो पड़ेगा। जब तक जान है, ये शक्ति है, तब तक शक्ति कुछ ना कुछ कराएगी तुझसे। फिर तू करता है कि उसे करने देता है, बस यही अधिकार है तेरे पास। इस शब्द का अर्थ गलत कर लिया। अधिकार है तेरे पास कर्म करने का, कैसे? या तो तू कर या उसे करने दे। अगर तुम उसे करने देगा तो भीतर 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 उतरता जाएगा अपने स्वभाव में। और मैंने बताया, बहुत बार बताया, तो उस स्थान पे आ जाएगा जहां पर परमात्मा के आदेश सुने जाते हैं। अब मेरे भीतर ये क्रेज था कि मैं अपना काम निपटाऊं। मेरे भीतर की तृष्णा, ऐसा लगता था कि आज शांत हो जाएगा। जिस तलाश में मैं था, वह कौन था जिसने एक इतने भारी व्यक्ति को उठा के भीतर पटक दिया? कुछ तो था। खोपड़ी मानने को ही तैयार नहीं थी कि कुछ नहीं था। भ्रम था, ऐसा था, वैसा था। नहीं, कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक था, सही था। बहुत घबराया। मैंने पैंट शर्ट जो पहन ली थी, वो गाड़ी की धूल भीतर प्लेटफॉर्म में सारा धूल जम गया था। वो कपड़े सारे झाड़े मैंने। दिल घबराने लगा तो मैं लेट गया, जो बेंच होते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर बाहर। मैं मार्केट में चला गया, वहां जाके सामान खरीदा। अगले दिन फिर दिन में चला गया, सामान खरीदा, सारा सामान मैंने खरीद लिया। वापस आया, सांझ हो चुकी थी। मैंने कहा अब गुरुदेव के पास जाना चाहिए। मेरा मन उस वक्त का इंतजार कर रहा था कि देखें इस व्यक्ति में कुछ है,
यही व्यक्ति मेरी घुंडी को खोल सकता है, और कोई नहीं। आज तक कोई नहीं मिला। सब बातें बनाने वाले मिले, सिद्धांत बताने वाले मिले, जो शास्त्रों में लिखे थे, शास्त्रों का हवाला दे दे के बताने वाले मिले। खुद का अनुभव कभी किसी ने नहीं बताया। फला शास्त्र में यह लिखा, फला शास्त्र में यह लिखा, और मैं तंग आ चुका था इस बकवास से। पहली बार एक ऑथेंटिक पर्सन मुझे मिला, जिसकी बातों पर मैं यकीन कर सकता था। उसके बोलने का ढंग, उसके बैठने का रंग, जिस भांति मस्ती में वो बैठा, कभी भजन गाने लगता, कभी बैठा बैठा नाचने लगता, गर्दन मारने लगता। ऐसे उसके हाव भाव, जैसे तैसे मैं वहां पहुंच गया। कुटिया में फिर मैंने प्रणाम किया, जूते उतारे, हाथ धोए, बाहर एक कुंड पड़ा होता था। भीतर चला गया, प्रणाम किया, बैठ गया। मैंने देखा एक वृद्धा स्त्री, एक कोई 50 वर्ष के करीब की स्त्री, एक जवान कोई करीब 25 वर्ष के करीब का लड़का, और एक छोटी बिटिया बैठी थी, रो रहे थे। मैं चुप के बैठ गया। वो कह रहे थे, गुरुजी बहुत भयंकर आग लगी, हमने कोशिश की, बुझी नहीं। हमें पता भी न चला, रात्रि को अर्धरात्रि के बाद जब घूक निद्रा में सारा जगत सोया हुआ तो आग भड़क गई। और वो माँ बोल रही थी कि मेरा पुत्र जल के भस्म हो गया। उसी की बात कर रहे थे, मैं समझ गया। खूब रोए, सभी ने अपने मन की भड़ास निकाली। वही हुआ गुरुजी जो तो आपने कहा। कुछ देर बैठे रहे, उसके बाद वो चले गए। आज वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं था, आज मैं अकेला था। मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया। मैंने कहा, गुरुदेव क्या मैं कुछ आपसे पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा, बिल्कुल पूछो। मैंने कहा, गुरुदेव मेरे साथ भी एक घटना घटी, क्या मैं उसका खुलासा ले सकता हूं आपसे? वो सहज प्रवाह से बोलने लगे कि इस व्यक्ति की मृत्यु 1 महीने पहले मैं उस तल पर जाके देख ली। हालांकि मैं उस वक्त वो तल नहीं जानता था, वो खोजा बाद में, जहां पर सब कुछ निश्चित प्रकट होता है। जो होना होता है वह वहां से पता चल जाता है। और मैंने इसे बता दिया कि अब रोक तो कोई नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। यह कर्मों की श्रृंखला, यह होगा, लेकिन तू अपने मन की मुराद पूरी कर ले। कोई दान, कोई पुण्य, कोई तीर्थ, कोई भजन, कोई सत्संग, जो भी तेरे मन में है। कहीं जाना है चला जा, कुछ खाना है खा ले। आज ही के दिन, महीने भर बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। उस तल पर जाकर पता चलता है। उसने मुझे बताया कि यह घटना ईश्वर की कृपा है।
तुम जो बनना चाहते थे वह तुम्हें बनाना नहीं चाहता था। एक एक जर्रा उसकी कोमाड उसके हाथ में, प्रत्येक जर्रे से वो जुड़ा हुआ है। अपने ढंग से बोल रहे थे वो, प्रत्येक जर्रा उससे जुड़ा हुआ है। जैसे कठपुतली नचाने वाले के हाथों में कठपुतलियां जुड़ी होती हैं धागे के साथ, अब बोल रहे थे, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति उसके हाथों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा इशारा करता है वह व्यक्ति वैसा नाचता है, और यह इस विराट सृष्टि का संचालक और सर्जनहारा इसी ने बनाई, यही मालिक है। दूसरा मालिक बनना चाहे तो भी मालिक है नहीं। और आखिर में सत्य पता चल जाता है जब व्यक्ति मर जाता है कि इसका कुछ नहीं था, कोई सगा संबंधी नहीं था। जो पदार्थ जोड़े इतनी मुश्किलात से झूठ कफर तोल के, उसके साथ नहीं गया जरा भी। जिनके लिए मरा उन्होंने बस कंधा ही दिया और कपाल ही फोड़ा, कोई किसी का नहीं। ये सब लेन देन के चक्कर हैं। मैं रात को मर गया, जल के मरा, बुरी मौत मरा। एक कर्म कट गया, बहुत भारी था, होना था, इसे कोई टाल नहीं सकता था। बस इच्छाएं पूरी हो सकती थी, और उसने की। खूब ध्यान किया, खूब भजन किया, खूब गीत गाए, तीर्थ यात्राएं की, जो भी उसके मन की बात थी। और पता था कि आज रात बस सुबह का सूरज मैं नहीं देखूंगा, और देखा भी नहीं उसने। ये उसकी माता थी, ये उसकी घरवाली थी, ये उसका पुत्र और पुत्री थी। मेरा मन ठहर गया। कुछ तो उनके सानिध्य में आके ठहर ही जाता था। कुछ इस बात की वास्तविकता जो उसने कल बताई वो आज हो गया। जल के ही मरा। लोग आते गए, जाते गए, रोज दर्शन करने के लिए लोग आते थे, जाते थे, दर्शनार्थ ही आते थे और चले जाते थे। वह अपना धूना तापता रहता, सर्दी होती या गर्मी होती, धूना लगातार तपता रहता। बस हम एक दो व्यक्ति और रत्नागिरी संत बोले, पुत्र आपसे क्या बताऊं, अब इनको पता नहीं ये मरा कैसे, आग लगी कैसे। हमें वो बता रहा था, उन्हें नहीं बताया, क्योंकि ऐसा होना था। और लाख चाहते नहीं टलता था, कोई कारण बनना था। उन्होंने एक बहुत अजूबा, आज तक भी वो मेरे भीतर छाप है। सब हो गया है, लेकिन वो भीतर की छाप गई नहीं। ये जो हीटर होते हैं, सर्दी का वक्त था, सर्द हवाएं चल रही थी, ठंडी थी। थोड़ी देर के लिए उसने हीटर चलाया, कमरा गर्म हो गया, उसने हीटर बंद कर दिया। होनी कैसे अपना होने का दायित्व निभाती है, ये आपको बता रहा हूं। उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। वह हीटर को बंद किया, कमरा गर्म हो चुका था, सो गया। परमात्मा को याद किया, सुबह तो नहीं उठूंगा। और जब उसकी जाग खुली, किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ, लेकिन बाबा को पता था क्या हुआ। वो
कहते बटन लगे थे, बटन, और उन बटनों को ऑफ करके बहस हो गया। एक छिपकली आई, वो उस बटन के ऊपर से नीचे चली गई और उस छिपकली के वजन से वह बटन नीचे हो गया जो हीटर का था। वह सोया पड़ा घूक। हीटर जलने लगा, जलने लगा, जलने लगा, तब तो हो गया बहुत। वह सोया रहा। उस छिपकली के भार से बटन ऑन हो गया। ऊपर से आई छिपकली, बटन को नीचे कर गई। होनी कैसे? अपना काम करती है। मैंने सोचा भी ना था ऐसी दुर्घटना भी कभी हो सकती है। उसके बाद सब हो गया, लेकिन आज भी जब मैं रात को सोता हूं तो उसका जो प्लग होता है, स्विच, वो निकाल के सोता हूं। मुझे वो घटना गहरे मस्तिष्क में छप गई। जानबूझकर विपत्ति कौन मोल ले? इतना बचाव आज तक इतना गहरा बैठ गया वो। अगर कोई मेरे कमरे में आएगा तो देखेगा सर्दी का वक्त है, हीटर तो लगा है, ब्लोअर है, लेकिन मैं उसका जो बटन होते हैं, स्विच, वो निकाल के सोता हूं। और छिपकली भी कोई भी नहीं, कौन जाने कहां से आ जाए। वो भीतर इतनी गहरी उतर गई अचेतन में, सब कुछ देखने के बाद भी जानबूझकर मृत्यु कौन मोल ले? जब आएगी वो आएगी। ऐसे तो फिर मरने के साधन बहुत हैं। गाड़ी आती हो, उसके आगे से निकल जाओ, बस गए, चपेट में आ गए। बुद्धि परमात्मा ने इसलिए दी है, इसका इस्तेमाल सही विवेक के रूप से, ढंग से करो। ऐसे वो हुआ इंसिडेंट, ऐसे आग लगी, वो जल के मर गया। बहुत बुरी मौत मरा, अकेला था। अकेले सोने की आदत थी उसे। रात्रि को कभी ध्यान किया करता, 3 बजे उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, लेकिन उस दिन रात को ही काम समाप्त हो गया, ब्रह्म मुहूर्त आया ही नहीं। उसकी धर्मपत्नी अलग कमरे में सोया करती, उस व्यक्ति की माता अलग कमरे में सोया करती। ये घटना घटी। उसके बाद मैं बहुत बार गया, बहुत बार उससे बातें की, खुल के बातें की, और उसने जो बातें की वो मेरे जहन में उतरती चली गई। मैं समझ गया था यह व्यक्ति संपूर्ण हो चुका है, यही मुझे बता सकता है। जिंदगी का जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, यह उस बाबा रत्नागिरी के कृपा से है। उसने जो जो मुझे बताया, ध्यान उसी ने मुझे सिखाया। अन्यथा मुझे ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं तो कंसंट्रेशन को ध्यान समझता था। जाप वगैरह भी उन्होंने बताए, वो भी भगवान शंकर के उपासक थे, धूना लगाते थे। धूना लगाने वाले भगवान शंकर के ही होते हैं। तो वो मुझे बताते थे कि आपत्ति काल के वक्त या गायत्री का जाप करो या ओम नमो भगवते रुद्राय का जाप करो। उनका सिद्ध किया हुआ था, उसके बाद तो मैंने भी सिद्ध कर लिया। ऐसी घटना, उस तल पर जाकर उस व्यक्ति ने देखा
इस तारीख को महीने बाद यह जलकर मर जाएगा, वो तो जानता था, बता दिया गया और वही कुछ हुआ। सारे परिवार को पता था आज इसका आखिरी दिन है, लेकिन कोई कुछ ना कर सका, कोई कुछ ना कर सका। वही कहानी भागवत पुराण में आती है, जो ये किशोरियां तुम्हें सुनाती हैं, बताती हैं कैसे राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था कहने के बावजूद, और जन्मेजय जो परीक्षित का बच्चा था, वो राज कर रहा था, राजा था, वो कहता मैं देखता हूं कैसे तक्षक नाग आएगा। जगह जगह पे पहरे बैठा दिए उसने। राजा था अर्जुन का पौत्र परीक्षित। उत्तरा के गर्भ से जन्मा, लेकिन बताने के बावजूद भी बचा ना सका। लेकिन उन्होंने भी यही बात कही, मैं भी आपसे यही बात कहता हूं। जो झूठे होते हैं वो इस डर से कि हमारा झूठ पकड़ा ना जाए, इसलिए तुमसे कहते हैं बस मान लो, राधे राधे करते रहो, ऐसा मत करो, मान लो, बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो सच्चे होते हैं वो कहते देखो मेरी बातों को मैंने जिया, मैंने माना, मेरे अनुभव से तुम जी नहीं सकते, मेरे अनुभव से तुम जीना भी मत। बेड़ियां मेरी खुली, तुम अपनी बेड़ियों को खुद खोलोगे, यह है तरीका। अपनी बेड़ियों को खुद खोलोगे तो बेड़ियों से मुक्त हो जाओगे। अगर लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए इन बेड़ियों से जो आपने अपने सारे शरीर को बुरी तरह से बांध रखा है, न जाने कितनी मान्यताओं के सूक्ष्म धागों से तुम बंधे हुए हो, तुम्हें भी पता नहीं है कितने सूक्ष्म और जबरदस्त बंधनों में तुम बंधे हुए हो और तुम्हें खुद मालूम नहीं। ये कहानी कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्व अकर्मण्य। हे अर्जुन, तू अकर्मण्य होने की चेष्टा भी ना कर कि मैं कुछ ना करूं, नहीं। अगर तू उसके ऊपर सौंप देगा तो वह जो करवाएगा वह ही भुगतेगा। फिर वह तुझे ऐसे स्थान पे ले जाएगा, अगर तूने कुछ किया नहीं तो तू भुगतेगा भी नहीं। उसका किसी अगले प्रवचन में, वैसे मैं पहले प्रवचनों में सब कुछ बता चुका हूं। अब क्योंकि श्रृंखलाबद्ध तरीके से बोल रहा हूं तो अगले प्रवचन में फिर कुछ मैं इशारा कहीं कर दूंगा। जो उस पर छोड़कर चलता है वह उसे केंद्र में रख लेता है। स्थिति प्रज्ञ जिसे कहते हैं, शब्द बड़े गहरे हैं, ध्यान से सुनना। उसके ऊपर जो छोड़कर अपनी नैया की पतवार उसके हाथों में छोड़कर जो कर्म करता है वह उसे केंद्र में ले जाता है। वह मालिक की बात करता हूं मैं। यह कोई आसान खेल नहीं है। थोड़ा झांक के देखो, ये ग्रह, तारे, नक्षत्र, सूरज, ये जितनी आकाश गंगाएं उसके तारों को गिनते नहीं कर सकते आप, और यह सब उसने बना दिया। मैं उसकी बात करता हूं। इन खोपड़ीधारी वैज्ञानिकों की बात नहीं मैं करता, ये तो खोज भी ना पाएंगे। बनाना तो बहुत दूर की गोटी है,
उसको तो भूल जाओ। इसलिए कृष्ण कहते हैं तो वक्त को गवा मत। उसी वक्त में तू दुखी भी हो सकता है, उसी वक्त में तू परम आनंद के लहरों में डूबकर आनंद भी मान सकता है। फिर देरी क्यों? देरी क्यों करता है? गुरु भी है, मिल गया। साधो रे गुरु लाधो रे। तेरी भी तमन्ना है मुक्त होने की, मौसम भी सुहाना है। मैं के प्याले भी सामने पड़े हैं, तू उठा और गटक जा। और उस मदहोशी के आलम में नाच गा, जश्न मना, उसके दिए हुए संसार का लुत्फ उठा। दो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकी, बाकी मेरे तेरोड़ दे। दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तेरोड़ दे। दो कुट पिला दे साकिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।